क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछले क्लास में बनवा दिए थे और 4 जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी आसान क्वेश्चन दिया है। ऐसा है क्या? अरे बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कोई बनाए हैं? 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने देखा है, बताया भी था, नहीं भी बताया था तो कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। चलो ध्यान दो। तो 4 नंबर में सेट ऑफ में दिक्कत हो रहा है, तनी आओ तो 4 नंबर क्वेश्चन का सेट ऑफ कर ले हम लोग। कोई बताएगा हमको? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन सा जीएसटी का इस्तेमाल हुआ है? एस जीएसटी बोलो तो। सी जीएसटी इस्तेमाल हुआ है, सी जीएसटी और आई जीएसटी, यही इस्तेमाल हुआ है ना। चलो अब बताओ तो आउटपुट टोटल जोड़ के बताओ। टोटल आउटपुट कोई बताए एस जीएसटी में कितना आया है? टोटल आउटपुट जीएसटी और टोटल इनपुट बता दो। देखो एडजस्ट करना सिखाते हैं कैसे। चलो आउटपुट एस जीएसटी बताओ कितना है? कोई बताएगा जोड़ के? टोटल आउटपुट एस जीएसटी बताओ जोड़ के। 32,400, यही है ना। चलो टोटल आउटपुट सी जीएसटी बताओ, उतना ही होगा क्या? 32,400। चलो आई जीएसटी आउटपुट में बताओ। आई जीएसटी आउटपुट, आउटपुट आई जीएसटी 10,000, ओके 21,600। चलो अब इनपुट की बारी। इनपुट एस जीएसटी बताओ, इनपुट एस जीएसटी बताओ। हाँ 11,400, यही है। तो इनपुट सीजीएसटी भी उतना ही होगा। अरे जितना एस जीएसटी उतना ही सीजीएसटी ना। चलो अब बताओ आई जीएसटी कितना है इनपुट में? ओनली 600, 6,000 है, 60,000 है, 60,000 है सर। ठीक से देखिए, ठीक से निकाल के देखिए 60,000 आ रहा है क्या? चलो तो कोई बताएगा? यही है ना हिसाब किताब। इनपुट हो गया आईजीएसटी इतना। अब चलो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या कहता है कि इनपुट का मतलब कि आपने क्या दिया है, जीएसटी क्या जमा किया है, और आउटपुट का मतलब आपने पाया क्या है। समझ गए? तो जो भी आपने दिया है वो आपने एडजस्ट कर लेना होता है, जो आपने पाया है उससे। बोलो ना, यही होता है ना। तो हमने कहा था कि सबसे पहले काम जो है वो आईजीएसटी क्या करते हैं? सबसे पहले काम किसको करते हैं? फर्स्ट नंबर में आईजीएसटी का काम करते हैं, फर्स्ट। समझ गए बात? सेकेंड नंबर पे एसजीएसटी या सीजीएसटी में से किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में जिससे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले किसको करेंगे? मतलब ये हुआ कि जितना आईजीएसटी तुम जमा किए हो वो पहले पूरा पूरा एडजस्ट करो। जब पूरा एडजस्ट हो जाए, पहले नंबर में आईजीएसटी लिखे है ना, पूरा आईजीएसटी को एडजस्ट करना है। क्लियर है बात? अब लॉजिकली समझो। तो आईजीएसटी का रुपया कितना है? 60,000। माने 60,000 तुम जमा किए हो ना, तो 60,000 तुम पहले एडजस्ट करोगे ना अपना रुपया। अरे बोलो ना भाई। 60,000 रुपया आईजीएसटी का है ना तुम्हारे पास, माने तुम जमा किए हो ना, उतना तो एडजस्ट करोगे पहले। यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि आईजीएसटी। अरे यार इनपुट जो है, तुम लोग हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हमको डाउट होने लग रहा है। जितना तुम इनपुट का मतलब क्या है? तुम जमा कितना किए हो, यही मतलब होता है ना। और उसको एडजस्ट करना है जितना हमने पाया है उससे। तो हमने आईजीएसटी जमा कितना किया है? 60,000। तो 60,000 हम अपने पास एडजस्ट कर लेंगे ना। तो पहले तो हम आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करेंगे। तो 60,000 रुपया को एडजस्ट करना है, तो 60,000 में ये 60,000 जो इनपुट है, इनपुट आईजीएसटी, ये तो पहले अब इस इनपुट को हमें एडजस्ट करना है किन चीजों से? आउटपुट से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आउटपुट हम आईजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके पास आउटपुट हम चाहे तो एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सीजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो इनपुट आउट जीएसटी के रूप में कितना है? अरे सॉरी, आउटपुट आईजीएसटी के रूप में कितना है? 21,600। तो यहां से तो इतना माइनस हो गया ना, यहां से तो इतना एडजस्ट हो गया। कितना रुपया बचा बोलो तो?
39,400 बचा, इतना ही बचा क्या? नहीं, 38,400, 38,600, 38,400। ठीक है सर, तो 38,400 रुपया अभी भी इनपुट आईजीएसटी के रूप में एडजस्ट करना बाकी है। तो अब इस पैसे को कहां से एडजस्ट किया जाएगा? तो आउटपुट, मन करे तो सीजीएसटी से, मन करे तो आउटपुट, मन करे तो एसजीएसटी से, या मन करे तो सीजीएसटी से, जिससे मन करे आप कर लीजिए। किससे करना चाहेंगे? किसी से भी कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का इक्वल इक्वल दिख रहा है, तो किसी से भी कीजिएगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क तब पड़ता है जब इनका अमाउंट अलग अलग हो, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पहले किससे करें। तो ऐसा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन आपके सामने नहीं देगा। अभी आप लोग तो बच्चे हैं, नया नया सीख रहे हैं। सीए इंटर में जब पढ़ने को मिलता है ना, तो वहां पर केस बनाता है नया नया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, अभी सिंपल सिंपल केस मिल रहा है, इक्वल इक्वल अमाउंट दे रहा है कि नहीं? तो किसी से भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिससे मन करे कर ले। किससे करे बोलो? एसजीएसटी से। चलो, तो एसजीएसटी का आउटपुट कितना है? 32,400। तो बताओ, 32,400 तो इसमें से कम हो गया ना, तो अब बचा कितना? 6,000 रुपया बचा, बोलो ना। अब 6,000 रुपया अभी भी इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करना बाकी है। तो अब किससे करें? अब किससे करें? आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे। तो आउटपुट देखो, तो आउटपुट सीजीएसटी में उतना पैसा है? बिल्कुल है सर, 32,400 है। करना कितना है? मात्र 6,000। तो 6,000 रुपया यहां से कर लिया जाए माइनस। तो अब क्या बचा? 1 रुपया। इनपुट आईजीएसटी पूरा तरह से एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब जब पूरा तरह से एडजस्ट हो गया, तो जरा आप जो पूछते हैं वो बताना शुरू करना। इनपुट आईजीएसटी हमने एडजस्ट कर लिया, इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म। इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर लिया हमने सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से, तो ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद हमने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए हमने सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल किया, उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल किया, तो ये भी खत्म हो गया हमारे पास से। और इसमें से हमने कितना इस्तेमाल किया है? 6,000 रुपया किया है ना, 6,000 रुपया। अरे बोलो ना। तो अब इसका कितना बचा है? इसमें से 6,000 इस्तेमाल किए, तो बचा कितना है? 32 में से 6 गया तो 26,400। देखो, ये था 32,400, लेकिन 6,000 रुपया यहाँ एडजस्ट हो गया, तो अब इसके पास बचा कितना है? 26,400। अब तुम्हारे टोटल में आके केस यही है ना। अब लॉजिकली समझो, आईजीएसटी तो तुम पूरा इस्तेमाल कर लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो एक इनपुट आईजीएसटी को इस्तेमाल करने के लिए तुमने कौन कौन से आउटपुट खत्म किए? आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म कर दिया, आउटपुट एसजीएसटी पूरा खत्म कर दिया, और सीजीएसटी में भी आउटपुट 6,000 खत्म कर दिया। तो देखो, एंट्री अगर बात करें, पहला एंट्री की अगर हम बात करें, एंट्री पर जरा गौर करना। आप लोग मालूम है ना, जब एडजस्ट करते हैं तो आउटपुट डेबिट में चला जाता है और इनपुट क्रेडिट में आ जाता है। तो एंट्री बोलना, आउटपुट डेबिट में जाएगा ना, तो आउटपुट कौन कौन सा डेबिट में जाएगा? कौन कौन सा आउटपुट इस्तेमाल किए हो? तो आउटपुट सबसे पहले आईजीएसटी इस्तेमाल किए, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, बोलो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन सा आउटपुट इस्तेमाल किए? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बोलो। उसके बाद कौन सा आउटपुट इस्तेमाल किए? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ये तीनों इस्तेमाल करने से सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट खत्म हुआ, कौन सा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। समझ गए बात? अब बोलो, इनपुट आईजीएसटी कितना खत्म हुआ? 60,000। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी से ये 60,000 कितना एडजस्ट हुआ है? 21,600। एसजीएसटी कितना इस्तेमाल हुआ है? 32,400। उसके बाद बोलो, सीजीएसटी कितना इस्तेमाल हुआ है? 6,000। यही हुआ है ना, जो काम हुआ है उसको एंट्री में बदल दिए। क्लियर है बात? अब सुनो, लेकिन ये तो आईजीएसटी का हिसाब किताब हो गया, लेकिन अभी भी एसजीएसटी और सीजीएसटी का हिसाब करना पूरी तरह से बाकी है ना, अभी पूरी तरह से तो हुआ नहीं है। अब लॉजिक समझो, एसजीएसटी के बारे में बात करते हैं जरा सा, ठीक है? एसजीएसटी के बारे में समझो। एसजीएसटी का पैसा इनपुट के रूप में, यानी आपने दिया है जीएसटी, कितना रुपया? 11,400। तो ये 11,400 रुपया आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपने पहले जमा किया है, तो एडजस्ट करेंगे ना जो भी आउटपुट आया होगा, बोलो ना। तो जो आउटपुट आया होगा उस आउटपुट से आप एडजस्ट करेंगे इस 11,400 को। लेकिन आउटपुट होना भी तो चाहिए। आउटपुट बचा है क्या? आउटपुट तो जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है। अरे आउटपुट एसजीएसटी बचा है क्या?
वो तो खत्म हो गया, तो ये एडजस्ट कैसे होगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि सर सीजीएसटी से कर लीजिए, इसमें तो बचा है ना, इसमें तो बचा है ना, इसे कर लीजिए। अब लॉ सुनिए, रूल सुनिए। आईजीएसटी का जो ये इनपुट है ये किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। रूल ये कहता है आईजीएसटी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ सर? मतलब जब ये इनपुट 11,400 जो एसजीएसटी का हम दिए हैं वैसे ही पड़ा रहेगा? हाँ जी, वैसे ही पड़ा रहेगा। ये इनपुट जो आपने जमा किया है इसका क्रेडिट आपको हो सकता है अगले महीने या अगले साल मिले, जब आउटपुट आपका एसजीएसटी अगले साल आएगा तो। माने फिर अगले बार आप जब सप्लाई कीजिएगा, माल बेचिएगा, तो आउटपुट एसजीएसटी आ सकता है ना, उस समय पे इसका क्रेडिट आप ले लीजिएगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी है ही नहीं, अभी होना भी तो चाहिए था, है ही नहीं अभी, और सीजीएसटी से हो नहीं सकता है। लॉ समझ गए? आईजीएसटी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में नहीं हो सकते हैं। बट सीजीएसटी एसजीएसटी में से कोई भी इनपुट रहता और आउटपुट का आईजीएसटी बचा रहता तो एडजस्ट हो जाता। माने सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपस में नहीं हो सकते हैं। दोनों दुश्मन हैं आपस में, ये समझ लो। वो लोग आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बस ये 2 रूल सुनना था। पहला रूल, 3 रूल यहां पर हम आप लोगों को बताएं। पहला क्या बताएं? आईजीएसटी इनपुट को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी आउटपुट से, जितना हुआ ठीक है, अगर बच गया तो एसजीएसटी सीजीएसटी में किसी से भी कर सकते हैं। रूल नंबर 1 समझ में आया? रूल नंबर 2, उसके बाद हम लोग एसजीएसटी या सीजीएसटी में किसी को भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने आप से होंगे या आईजीएसटी से होंगे, एक दूसरे से नहीं होंगे। वो सिर्फ अपने आप से होंगे या आईजीएसटी से होंगे, अपने आप में आपस में ये लोग नहीं होंगे। बस इतना ही था, समझ गए बात? बस 2 रूल, ये रूल ये ध्यान में रखना है, ना हो तो कहीं लिख लिया करो, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा। कैसे? जो हम बोल रहे हैं, जैसे कैसे आईजीएसटी एकदम आसान भाषा में लिखना है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके। आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले एडजस्ट होगा आईजीएसटी के आउटपुट से, अगर फिर भी ना हो पाया तो एसजीएसटी सीजीएसटी में से किसी से भी कर सकते हैं। हो गया एडजस्ट, आईजीएसटी का काम खत्म। उसके बाद एसजीएसटी या सीजीएसटी का इनपुट हम एडजस्ट करेंगे, और ये एडजस्टमेंट हम लोग आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं करेंगे। अगर नहीं आउटपुट में है तो चेक करेंगे क्या आईजीएसटी में आउटपुट बचा है क्या, अगर बचा होगा तो एडजस्ट करेंगे, या नहीं तो अगले साल के लिए छोड़ देंगे। जैसे एसजीएसटी के साथ आप यहां पे देख सकते हैं कि एसजीएसटी का इनपुट आउटपुट से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आउटपुट में कुछ आई नहीं, तो चेक करेंगे क्या इनपुट में कुछ आईजीएसटी में बचा है, तो आईजीएसटी तो सबसे पहले ही खत्म हो गया था, तो उसमें भी नहीं है, तो ये इनपुट क्या होगा, बचा रह जाएगा, छोड़ देंगे हम लोग अगले साल के लिए, कि अगले साल जब आउटपुट आएगा ना तो एडजस्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर है? पता है इसी सब टेक्निकल चीजों के चक्कर में ना जीएसटी वगैरह बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता उनको। अब ये एडजस्टमेंट की बात ना किताबों में अच्छा से नहीं समझाया है, ये एडजस्टमेंट की बात वही समझा सकता है जो सीए इंटर लेवल का पढ़ाई किया है कम से कम, क्योंकि और कहीं पढ़ना ही नहीं है। पूरा ग्रेजुएशन पढ़ लोगे जीएसटी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ जितने लोग हैं ना सब लोग ग्रेजुएशन पीजी करके पढ़ा रहा है लोग, उन लोगों को कभी मिला ही नहीं होगा ये सब, पढ़ाएगा लोग कहाँ से? बढ़िया बढ़िया लोग सिवान में नहीं पढ़ाता है ये सब चीज। हाई एडजस्टमेंट तो और ही नहीं समझ में आता है, लेकिन हम बता रहे हैं एडजस्टमेंट, समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? आपने क्या सीखा फिर से दोहराएं। चलिए मेरे साथ सभी लोग ध्यान देंगे। आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले एडजस्ट किससे होगा? आईजीएसटी के आउटपुट से, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अगर नहीं हो पाया तो किससे करेंगे? आउटपुट एसजीएसटी से या आउटपुट सीजीएसटी में से किसी से भी कर सकते हैं। आईजीएसटी को पूरी तरह से पहले खत्म करेंगे, खत्म हो गया। उसके बाद अब एडजस्ट करेंगे एसजीएसटी या सीजीएसटी को। आया बात समझ में? तो कैसे होगा एसजीएसटी सीजीएसटी? तो सबसे पहले एसजीएसटी का इनपुट जो है वो एसजीएसटी के आउटपुट से ही सेटल किया जाएगा। अगर हो गया तो ठीक, और नहीं हो पाया तो चेक करेंगे क्या आउटपुट आईजीएसटी बचा है क्या, अगर वो बचा होगा तो उससे इस्तेमाल करेंगे, और नहीं बचा होगा तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीजीएसटी से नहीं हो सकता है। एसजीएसटी का इनपुट कभी भी आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता है, समझ के बाद।
उसी तरह से जैसे एसजीएसटी के बारे में हमने कहा, सीजीएसटी का भी केस वैसा ही है कि सब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी के एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो सीजीएसटी का इनपुट जो है वो आउटपुट सीजीएसटी से चेक करेंगे कि एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाया तो चेक करेंगे कि आईजीएसटी में कुछ आउटपुट बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा होगा तो उससे करेंगे, लेकिन कभी भी एसजीएसटी से नहीं करेंगे। बस इतना सा बात था, समझ गए बात। तो हमने एक एंट्री तो कर दिया इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। अब जरा यहां आते हैं, क्या इनपुट एसजीएसटी खत्म हो सकता है? इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट हम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनपुट के एसजीएसटी में आउटपुट एसजीएसटी बचा ही नहीं है। आउटपुट एसजीएसटी बचा है क्या? नहीं बचा है, तो एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन एडजस्ट हो सकता था अगर आईजीएसटी के आउटपुट में पैसा होता तो, लेकिन ये तो ऑलरेडी नहीं है। तो कुल मिला जुला के इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और चूंकि आउटपुट तो है नहीं कि आपके ऊपर लायबिलिटी है कोई की पेमेंट करना है सरकार को। अरे आउटपुट एक्स्ट्रा रहता, एक्स्ट्रा आउटपुट बचा रहता, तब ना लायबिलिटी होता आपके ऊपर कि भाई एक्स्ट्रा आउटपुट बच गया है सरकार को जमा करो। आउटपुट तो पहले ही खत्म हो गया है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपके ऊपर बचा नहीं है। समझ गए बात। चलो अब एसजीएसटी का काम खत्म, एसजीएसटी के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा। सीजीएसटी की बात करते हैं। सीजीएसटी के इनपुट में कितना पैसा है? 11,400, जिसको एडजस्ट करना है किससे? आउटपुट सीजीएसटी से। और आउटपुट सीजीएसटी में पैसा बचा है क्या? यस सर। कितना रुपया? 26,400 बचा है। और एडजस्ट कितना करना है? मात्र 11,400। तो क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। तो क्या दूसरा नंबर एंट्री कोई बता सकता है हमको? बोलो ना, बोलो ना, एंट्री हो सकता है क्या? आउटपुट लायबिलिटी होता है, एडजस्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। खत्म होगा लायबिलिटी, खत्म का मतलब डेबिट। तो बोलो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितना रुपया इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ 11,400 रुपया। तो आउटपुट भी कितना खत्म होगा? 11,400। अब मजे की बात देखो, ये 11,400 खत्म हुआ ना। अरे बोलो ना, 11,400 खत्म हो गया ना, ये खत्म। लेकिन ये आउटपुट में से भी 11,400 माइनस हो गया ना। तो अब ये आउटपुट में अभी भी बचा है क्या? ये सर कितना बचा है? 15,000 रुपया बच गया है। बचा है ना सर? अभी भी 15,000 रुपया का आउटपुट सीजीएसटी बच गया है। और आप सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा आउटपुट कुछ बच गया का मतलब लायबिलिटी है। अब कहां जाएगा? गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो गवर्नमेंट को पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा है? आउटपुट सीजीएसटी, बस। बाकी कोई जीएसटी नहीं बचा है। गवर्नमेंट को पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा है आउटपुट। समझ के बाद पे कर दिया जाए। जब पे कर देंगे तो सब तरह का लायबिलिटी हमारा ऊपर से खत्म। पे कर दिया जाए। चलो तो अगला हम लोग पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे बोलो? तो आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट करेंगे। तो एंट्री कोई बताएगा? आउटपुट सीजीएसटी, बोलो ना। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट कर देंगे? जितना बचा है 15,000 रुपया। कोनो दिक्कत किसी को? तो ये तीनों एंट्री समझ में आए क्या? एडजस्टमेंट था, आसान नहीं था, लेकिन सर मैंने बहुत आराम से बताया, कई बार रिपीट किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब और कुछ नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। चलो लिख लो। मजा आया क्या? धांसू कॉन्सेप्ट था ये। इसको समझने के लिए बहुत ईमानदारी से कंसंट्रेशन बना के सुनना होगा, समझना होगा। कुछ बता रहे थे, सुनिएगा ध्यान से। क्या आपने जो भी एडजस्टमेंट किया है तीन गो एंट्री में किया है ना, क्या उसको कंपाउंड करके एक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी का दिमाग काम करेगा उतने आगे तक? प्रयास कर सकते हो? एंट्री तुम्हारे सामने है, कंपाउंड करके दिखाओ तीनों को एक में। कर सकते हो क्या? कंपाउंड करना तो जानते हो ना। डेबिट को डेबिट में लिख दो, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दो। हो गया कंपाउंड? करके दिखाओ। हाँ, एंट्री बोल सकते हैं, हम देख के समझ जाएंगे। बोलिए। 21,600। कितना रुपया? 32,400। ओके,
कितना रुपया? 11,400 प्लस 600 6,000, ये दोनों अमाउंट ना एडजस्ट हुआ है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा ना, दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। मैंने 11,400 प्लस 6,000 17,600। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,600। और बोलिए टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना? 60,000। उसके बाद टू अच्छा ये वाला, हाँ आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, डेबिट में एक और आइटम होगा, मैंने 3 को तो वो है ही, चौथा ये भी होगा। नहीं सर, ये अलग से क्यों आप लोग कर रहे हैं? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आप डेबिट यहाँ बोले थे ना, तो इसी में ना इसको मिला के बोलिएगा, अलग से थोड़ी बोलिएगा इसको। हाँ अमाउंट जोड़ के बोलेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 प्लस 15,000 21,000 मिला के लिख सकते हो कंपाउंड। लेकिन सर कंपाउंड लिखने के लिए बहुत दिमाग चाहिए बड़का, कि आप कैलकुलेशन सारा एक बार में करके एक बार में आप एंट्री कर दिए। यहाँ जो 3 एंट्री 3 बार में समझा के किए, वो तीनों एंट्री का कैलकुलेशन एक बार में होना चाहिए और तीनों एंट्री एक बार में होना चाहिए कंपाउंड के रूप में। उसके लिए कैलकुलेशन और आपका दिमाग का ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा चाहिए। आम ये नामुमकिन भी नहीं है, यहाँ समझा रहे तो समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, हाँ लेकिन कोशिश करें तब। कैसा लगा कॉन्सेप्ट ये? माइंड ब्लोइंग। अरे देखो मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है।